पिछली वीडियो के एंड में मैंने बोला था कि अगला वीडियो वहीं से स्टार्ट होगा जहां मैंने एक सवाल खुद से पूछा था और वहीं से चीजें चेंज होनी स्टार्ट हुई थी। तो लेट्स कंटिन्यू एग्जैक्टली फ्रॉम देयर। वो सवाल जो मैंने खुद से पूछा था सिंपल था। मैं इतना कुछ कर रहा हूं, इतनी चीजें ट्राई कर रहा हूं, बट क्या मैं एक्चुअली राइट डायरेक्शन में जा रहा हूं? और ऑनेस्टली उस टाइम मेरे पास इसका कोई क्लियर आंसर नहीं था, क्योंकि एक साइड पे मैं बहुत कुछ करना चाहता था। बहुत सारे आइडियाज थे, बहुत सारी चीजें थी जो मुझे लगता था कि मैं कर सकता हूं। कभी एक चीज स्टार्ट करता, फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम आती, फिर दूसरी चीज के बारे में सोचना स्टार्ट कर देता। और ऐसे ही टाइम निकाल रहा था। मैं बिजी जरूर था, बट बिजी होने और एक्चुअली प्रोग्रेस करने में बहुत डिफरेंस होता है। और शायद यही चीज मुझे उस टाइम रियलाइज हुई कि सिर्फ ये सोचना कि मुझे कुछ बड़ा करना है इनफ नहीं है। सिर्फ प्लान्स बनाना इनफ नहीं है। सिर्फ वीडियोस देखना, सीखना, आइडियाज सोचना, ये सब करने से भी कुछ नहीं होगा अगर मैं एक्चुअल में कुछ एग्जीक्यूट नहीं करता। सो उसके बाद मैंने डिसाइड किया, अब जो भी करना है सीरियसली करना है, और वहीं से थिंग्स एक्चुअली स्टार्ट चेंजिंग। उसके बाद मैंने मल्टीपल थिंग्स पे काम करना स्टार्ट किया। कुछ चीजें पहले से चल रही थी, उनको कंटिन्यू किया। कुछ कंप्लीटली न्यू थिंग्स ट्राई की, कुछ प्लान्स बनाए, कुछ चीजें स्टार्ट की, और बीच में ही रियलाइज हुआ कि ओके, मे बी दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क द वे आई एक्सपेक्टेड। एंड दैट्स कंप्लीटली रियल, बिकॉज जब आप एक्चुअली कुछ करना स्टार्ट करते हो ना, तब आपको पता चलता है कि आइडियाज और रियलिटी में कितना डिफरेंस होता है। पेपर पे सब इजी लगता है, प्लान बनाना इजी लगता है। आप सोचते हो ये करूंगा, फिर ये होगा, उसके बाद ये रिजल्ट आ जाएगा। बट जब एक्चुअल में स्टार्ट करते हो, तब प्रॉब्लम्स आती हैं। कुछ चीजें आपके अकॉर्डिंग वर्क नहीं करती या नहीं करती। कुछ चीजें एक्सपेक्टेड से ज्यादा टाइम लेती हैं। और कभी कभी आप पूरी मेहनत करते हो और रिजल्ट फिर भी वैसे नहीं आता जैसे आपने सोचा था। मेरे साथ भी एग्जैक्टली यही हुआ। मैंने काफी डिफरेंट थिंग्स ट्राई की, अपने काम पे और फोकस करना स्टार्ट किया, नए प्रोजेक्ट्स पे काम किया, डिफरेंट आइडियाज टेस्ट किए, मल्टीपल प्लान्स बनाए। और एक चीज जो मैं अब समझ रहा हूं, आपको पहले से नहीं पता होता कि कौन सी चीज वर्क करेगी। आप बस गेस कर सकते हो, आप रिसर्च कर सकते हो, आप प्लान बना सकते हो, बट एक्चुअल आंसर तभी मिलता है जब आप उस चीज को करते हो। और इस बीच मैंने भी काफी मिस्टेक्स की, कुछ डिसीजंस जल्दी लिए, कुछ चीजें अननेसेसरली कॉम्प्लिकेटेड बना दी, कुछ जगह मुझे और पेशेंस रखना चाहिए था, और कुछ जगह शायद मुझे पहले ही स्टॉप कर देना चाहिए था। बट एटलीस्ट इस बार मैं एक्चुअली ट्राई कर रहा था। मैं बस बैठ के ये नहीं सोच रहा था कि एक दिन सब चेंज हो जाएगा। बिकॉज ऑनेस्टली कुछ भी अपने आप चेंज नहीं होता। आपको कुछ चेंज करना पड़ता है, आपको कुछ डिफरेंट करना पड़ता है, और उसके बाद भी गारंटी नहीं होती कि सब वर्क करेगा। तो पिछले कुछ टाइम में काफी चीजें हुई हैं। कुछ थिंग्स वर्क हुई, कुछ नहीं हुई। कुछ थिंग्स से मुझे एग्जैक्टली वो रिजल्ट मिला जो मैं चाहता था, और कुछ थिंग्स ने मुझे बिल्कुल ऑपोजिट रिजल्ट दिया। बट मुझे लगता है ये सब भी इंपॉर्टेंट था, बिकॉज हर चीज का रिजल्ट सिर्फ मनी या सक्सेस नहीं होता। कभी से आगे आपको बस ये पता चल जाता है कि ये वाला वे मेरे लिए वर्क नहीं करता। और ऑनेस्टली दैट्स ऑल्सो प्रोग्रेस, क्योंकि अब आप वही मिस्टेक दोबारा रिपीट नहीं करोगे, एटलीस्ट होपफुली। और इन सब के बीच मैं काफी टाइम से एक और चीज पे काम कर रहा था। एक ऐसी चीज जिसके बारे में मैं सोच तो बहुत पहले से रहा था, सीख भी रहा था, ऑब्जर्व भी कर रहा था, और अब फाइनली मुझे लगा कि ओके, नाउ इट्स टाइम टू एक्चुअली टेक इट सीरियसली। और वो है ट्रेडिंग। अब मैं जानता हूं कि ट्रेडिंग के बारे में इंटरनेट पे बहुत कुछ दिखाया जाता है। हर जगह चार्ट्स, हर जगह प्रॉफिट्स,
हर जगह लोग बोलते हैं कि इतना बना लिया, उतना बना लिया, और बाहर से देखने में सब कुछ बहुत इजी लगता है, बट रियलिटी में ट्रेडिंग उतनी सिंपल नहीं है। आप चार्ट खोलते हो, एक ट्रेड लेते हो और बस मनी बन जाती है, ऐसा नहीं होता। देयर इज अ लॉट मोर बिहाइंड इट। एनालिसिस होता है, पेशेंस होता है, रिस्क होता है, लॉसेस भी होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको अपने डिसीजंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। एक गलत डिसीजन का डायरेक्ट इफेक्ट आपके मनी पे होता है। इसीलिए मैं इसको ऐसे नहीं दिखाना चाहता कि बस आओ, ट्रेड करो और पैसे कमा लो, बिकॉज दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। और मैं भी यहां कोई फेक परफेक्ट जर्नी दिखाने वाला नहीं हूं। अगर प्रॉफिट होगा आई विल शो इट, अगर लॉस होगा वो भी शो करूंगा, अगर कोई चैलेंज फेल होगा तो वो भी, बिकॉज अगर मैं सिर्फ बेस्ट मोमेंट्स दिखाऊंगा तो फिर ये जर्नी रियल नहीं रहेगी। और मे बी यही रीजन है कि मैं अब इस नेक्स्ट पार्ट को थोड़ा डिफरेंट वे में स्टार्ट करना चाहता हूं। अब सिर्फ बातें नहीं, सिर्फ ये नहीं कि मैं क्या करने वाला हूं, मैं एक्चुअली करके दिखाऊंगा। जो होगा आप उसको देखोगे, द गुड डेज, द बैड डेज, विनिंग ट्रेड्स, लूजिंग ट्रेड्स, द मिस्टेक्स, द प्रेशर, एंड एवरीथिंग दैट एक्चुअली हैपेंस बिहाइंड द सीन्स। बिकॉज सोशल मीडिया पे मोस्टली आपको फाइनल रिजल्ट दिखाया जाता है, बट वॉट एक्चुअली हैपेंस बिफोर दैट रिजल्ट वो यूजुअली कोई नहीं दिखाता। कितनी बार एनालिसिस रॉन्ग होता है, कितनी बार आपको ट्रेड नहीं लेना चाहिए बट आप ले लेते हो, कितनी बार आप एक परफेक्ट सेटअप का वेट करते रहते हो, कितनी बार आपको लॉस एक्सेप्ट करना पड़ता है, और कितनी बार आपको बस वेट करना पड़ता है। मैं ये सब भी शो करना चाहता हूं एज रियल एज पॉसिबल, बिकॉज फॉर मी ये सिर्फ एक वीडियो या एक चैलेंज नहीं है। मैं खुद भी देखना चाहता हूं कि अगर मैं अपने रूल्स फॉलो करूं, प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ काम करूं, और जो सीखा है उसको एक्चुअल में अप्लाई करूं, देन वेयर कैन आई एक्चुअली रीच। और इसका आंसर मुझे भी नहीं पता। मे बी इट वर्क्स, मे बी आई मेक मिस्टेक्स, मे बी कुछ चैलेंजेस फेल होंगे, मे बी कुछ एक्सपेक्टेड से बेटर जाएंगे। आई जेन्युइनली डोंट नो। और शायद इसी वजह से ये इंटरेस्टिंग है, बिकॉज इस बार मैं पहले से रिजल्ट डिसाइड करके नहीं बैठा, मैं बस स्टार्ट कर रहा हूं, और जो एक्चुअल में होगा वो आपके सामने होगा। तो जो सवाल मैंने पिछली वीडियो में खुद से पूछा था, क्या मैं एक्चुअली राइट डायरेक्शन में जा रहा हूं, उसका आंसर शायद मुझे उस दिन नहीं तो मिला था, बट उस सवाल के बाद मैंने एक चीज जरूर चेंज की। मैंने ये रुकना बैंड कर दिया। मैं सिर्फ सोचने के बजाय चीजें ट्राई करने लगा, और इन सब डिफरेंट थिंग्स के बाद आई थिंक नाउ इट्स टाइम फॉर द नेक्स्ट स्टेप, समथिंग मोर रियल, something where there is an actual result, where I can't just talk about what I'm going to do. I actually have to do it. So now I am going to take my first challenge, और इस चैलेंज में मैं आपको शो करूंगा हाउ ट्रेडिंग एक्चुअली वर्क्स, कैसे ट्रेड्स ली जाती हैं, एनालिसिस कैसे होता है, प्रॉफिट कैसे बनता है, लॉस कब और क्यों होता है, और एक्चुअल में हाउ वी रियली मेक मनी फ्रॉम दिस। नो फेक स्क्रीनशॉट्स, नो हाइडिंग लॉसेस, जो एक्चुअल होगा that's what you're going to see. So this is going to be the next part of my journey. My first challenge starts now. Stay tuned.